लेकिन अब देखिए, एक तरफ झालमुड़ी पर सियासी घमासान है, वहीं मछली का स्वाद भी चुनावी सुर्खियों में है, जिसका जिक्र अभी ममिता भी कर रही हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उस बातचीत का एक हिस्सा आपको सुनवा रही हूं। भारत के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मछली खा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। क्या ये एक संदेश है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो मछली नहीं खा पाएंगे? भाजपा की 16 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, 20 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। कहीं पर किसी के खाने पे प्रतिबंध नहीं, किसी के बोलने पे प्रतिबंध नहीं, किसी को पूजा पे कोई प्रतिबंध नहीं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का स्वागत है, लेकिन झूठ अफवाहें फैलाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं, क्योंकि उनके पास 15 साल का कुछ दिखाने के लिए नहीं है, केवल झूठ फैलाने के लिए है। घुसपैठ रोक नहीं पाई, युवाओं का पलायन यहाँ से नहीं रोक पाई, विकास करवा नहीं पाई और महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिला पाई। तो हम ममता बनर्जी क्या करेंगी? झूठ फैलाएंगी और वोट पाने का प्रयास करेंगी। लेकिन जनता वर्सेस ममता चुनाव है, जनता वर्सेस ममता। और जब जनता मन बना लेती है तो कोई नहीं रोक सकता, और जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी खाई, वहाँ पे कैमरा लगाकर एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे देखा जाता है। झालमुड़ी खाना कैसे पब्लिसिटी स्टंट होता है? प्रधानमंत्री जी का एक छोटी सी दुकान पर रुकना, झालमुड़ी खाना, ये बहुत बड़ा संदेश है कि देश का प्रधानमंत्री किसी गरीब की दुकान पर रुककर वो खा सकता है जो बंगाल का हर निवासी खाता है। लेकिन ममता बनर्जी वो कर नहीं पाई 15 साल में जो प्रधानमंत्री ने कर दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं जो इस समय एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं कि 30-30 मिनट उनकी फ्लाइट डिले की जा सके बार बार। कैसे देखते हैं इसको? निराधार आरोप हैं, उनके प्रोग्रामों में तैयारी नहीं होती, ममता बनर्जी को सुनने के लिए लोग नहीं आते। अब मजबूरी में जो आते हैं वो सुनना नहीं चाहते। जनता तंग आ चुकी है ममता बनर्जी से, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार हैं, घुसपैठियों का बोलबाला है, तुष्टीकरण की राजनीति है और यही गड़बड़ घोटाला है। कह रही है जानबूझ के अपनी सारी सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर रहे हैं, बीजेपी हार का डर रही है। क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल भ्रष्टाचार मुक्त हो? अगर हो तो फिर जांच एजेंसियों की जांच में अवरोध क्यों पैदा करती हैं, रुकावट क्यों बनती हैं? ये देश की पहली मुख्यमंत्री हैं जो जांच एजेंसियों को रोकती है, भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण के लिए आगे आती है, करप्ट मंत्रियों को सरकार में बनाकर रखती है, घुसपैठी जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनको आधार कार्ड, उनको सारी स्वागत करने का काम करती हैं। जो बंगाल को असुरक्षित बनाते हैं उन लोगों को भी यहाँ पे संरक्षण मिलता है। जाली करेंसी हो, विस्फोटक सामान हो या करप्ट लोग हैं, सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन कर रहा है? तो मनोज्ञा ये खास बातचीत कर रही थी अनुराग ठाकुर से। और देखिए, अब वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये अलग बात है, लेकिन जिस बात का आरोप टीएमसी लगा रही है बार बार की ऑप्टिक्स है। तो शांतनु सेन जी, सीधे इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। स्क्रीन पर ये विजुअल हम दिखा रहे हैं, ममिता अभी इस बात का जिक्र कर रही थी कि टीएमसी ने कैसे कि मछली नहीं खाने देंगे, आपके घर में इस चीज पे रोक टोक हो जाएगी, दुकानें नहीं खुलने देंगे, ये चीज नहीं खाने देंगे। इसे लेकर आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया, लेकिन सीधे देखिए आप यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हाथ से मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसे ऑप्टिक्स कहिए चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश तो कर रहे हैं ना सर, वो एक मैसेज दे रहे हैं वो, और इस पे वो परफेक्ट मेरा दो सवाल है जी, मेरा दो सवाल है अनुराग ठाकुर जी से। पहला सवाल, जो मछली खाता है वो लोग मुगल है, कोट अनकोट। प्रधानमंत्री जी ये कहा था कि नहीं कहा था? नंबर 1। नंबर 2, अभी बिहार में जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने क्या कहा? मैं आपका शब्द ठीक से समझ नहीं पाई, जरा दोबारा बोलिएगा एक बार। शांतनु सेन जी, क्या कहा आपने? मैं सुन नहीं पाई ठीक से आपका शब्द। पहला बार हमने बोला, मेरा पहला सवाल है अनुराग जी से, जो मछली खाता है वो मुगल है, कोट अनकोट। प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि नहीं, वो बोलिए। नंबर 1। नंबर 2, जो बिहार में अभी जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, सम्राट चौधरी, पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उनका टाइम में उन लोगों ने ये आरोप ये बोला था कि नहीं बोला था कि मछली का दुकान बंद कर दिया जाएगा? ये दो सवाल का जवाब पहले उनको देने बोलिए। इस पर एक छोटा सा रिमार्क हर्षवर्धन जी, छोटा सा रिमार्क आपसे चाहूंगी। हर्षवर्धन जी, ठीक है सर, हर्षवर्धन जी छोटा सा रिमार्क सर आपसे। मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर, बकायदा हाथ से चावल के साथ मिलाकर खा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी मछली
नहीं खाएंगे लोग, ऐसा कहा हो, ये तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि बाकायदा ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मछली उत्पादन उनके सेंट्रल की जो केंद्र सरकार की योजना है उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। मछुआरों के लिए अलग से केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पैकेज दिया है। अब अगर ऐसे में कोई इसको, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि जो लोग बीफ खाते हैं, जो लोग गौमांस खाते हैं, हम उनको नहीं करने देंगे, और वो उनका एजेंडा है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है।